हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ को लेकर के। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक्सरसाइज 3.5 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 20 का वीडियो बनेगा। आप सभी के पास देखिए ये वाली किताब रहनी चाहिए। इस किताब से ही हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, इसलिए ये किताब आप लोग अपने पास रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3.5 का एक्सरसाइज निकाल लीजिए। और हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, तो कल क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम लोग पढ़ लिए थे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का एक देखेंगे, 2 का 2 देखेंगे। चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखेंगे। 2 का 2, 2 का 2 देखेंगे। आ रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखेंगे। हम लोग यहाँ पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 1, फिर है 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1। हमारे पास ये क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का एक पहले ही देख चुके हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता क्या है, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कल जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ए और बी का मान निकालना था। और आज के जो क्वेश्चन है ये 2 का 2 में, उसमें क्या निकालना है बताओ, के का मान। कल निकालना था, कल मतलब इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था, ए और बी का मान, जो कि हम लोगों ने निकाला था। और आज हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, के का मान। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर के है, यहाँ पर के है ना, यहाँ पर के है। तो आपको क्या निकालना है बताओ, के का मान निकालना है। और के का मान निकालने के लिए एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये समीकरण पहला है और ये समीकरण जो दूसरा है, ये समीकरण है, ठीक है। देखो ये समीकरण है, ये भी समीकरण है। तो ये जो दोनों समीकरण है, इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब एक्स और वाई का मान नहीं है। एक्स और वाई का मान नहीं है। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान हम लोग नहीं निकालेंगे। हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे बताओ, के का मान निकालेंगे। क्वेश्चन पहले ही कह दिया है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे क्या कहा जा रहा है बताओ, कि के का मान निकालिए जिसके लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखिएगा। के का मान आसानी से निकलेगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक दो बार क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। बाबू हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसको, ठीक है, हल करेंगे। देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बराबर के उस पार अगर जीरो नहीं है तो आप लोग बराबर के उस पार जीरो लाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इधर। तो यहाँ पे क्या है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अर्थात, क्या लिख रहा हूँ, अर्थात। यहाँ पे देखो 3x प्लस क्या है, y बराबर के उस पार एक क्या चीज में है, इधर आएगा तो बराबर क्या। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 2k माइनस 1 x प्लस के माइनस 1 y। और बराबर के उस पार जो कुछ भी है सबको इधर ले आइए और उधर क्या रख दीजिए, जीरो। क्या रख दीजिए, हाँ जीरो इसलिए रख दीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई हल नहीं है, तुलना करना है थोड़ा, है ना। तो इसीलिए तो 2 के क्या चीज में है, 2 के बराबर के उस पार क्या चीज में, इधर आएगा तो। एक बराबर के उस पार क्या चीज में, इधर आएगा तो बराबर क्या, जीरो। इतना कर लेंगे। उसके बाद देखो आप लोगों को बताया था कि ये समीकरण नंबर 1 होता है और ये समीकरण नंबर क्या होता है, 2 होता है ना। अब देखो यहाँ पे फिर क्या करना है, तुम लोगों को ये भी बताया गया था कि x के बगल में जो रहे उसको a मानो, y के बगल में जो रहे उसको b मानो, और y के बाद जो कुछ भी रहे उसको क्या मान लो, c। ऐसे ही x के बगल में जो रहे उसको a मानो, y के बगल में जो कुछ रहे उसको b मानो, और y के बाद जो कुछ भी रहे उसको क्या मान लो, c। मतलब a b c मान लेना है। और ये समीकरण देखो ऊपर वाला समीकरण 1 है, इसीलिए सब में a b और c में सब में 1 1 लगा देंगे। और ये समीकरण 2 है, इसीलिए इसमें क्या लगा देंगे, 2 2 2, है ना। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना a1 कितना हो जाएगा, x के बगल में 3 है। b1 कितना हो जाएगा, b1। देखो y के बगल में कुछ नहीं है तो y के बगल में कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है, 1। और c1 कितना हो जाएगा, c1 माइनस 1। a2 कितना हो जाएगा, a2 दिख रहा है, वहां जाना। a2 कितना हो जाएगा, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। और b2 कितना हो जाएगा, b2 k माइनस 1, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, c2 कितना हो जाएगा, c2। अच्छा सब जगह देखो बाबू बराबर देना जरूरी है, ये सब बराबर कोमा ये सब का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। c2 कितना हो जाएगा बताओ, c2 माइनस 2k माइनस 1। ये आप इस तरह से इसको लिख लीजिए। अब देखो क्या कह रहा है, मैं इधर थोड़ा सा लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग देखिएगा।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ये दोनों समीकरण का कोई हल नहीं। क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कहता है, चूंकि चूंकि प्रश्न क्या कहता है, क्योंकि प्रश्न क्या कहता है, ये भी दिखना चाहिए थोड़ा। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से, या प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है, क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कल प्रश्न क्या कह रहा था, इस समीकरण के कितने हल हैं, अनेक हल। आज प्रश्न क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न का कोई हल नहीं है, मतलब सॉरी, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कोई हल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कोई हल नहीं है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a1 बटा a2 बराबर तो होगा b1 बटा b2 का, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 का। ये तो कंडीशन लिख ही सकते हैं। अब ये लिखने के बाद a1 a2 b1 b2 और जो भी वैल्यू है उसको आप लोग बिठा दीजिए और आगे बना दीजिए। देखो बाबू, क्या b1 और b2 और c1 और c2 बराबर है आपस में, नहीं है, बराबर है क्या, नहीं है, है ना। तो आगे देखो इसका वैल्यू, ये दोनों जब बराबर है ही नहीं तो इसको आगे लेकर के हम नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ ये दोनों को आगे लेकर के बढ़ेंगे, ठीक है। और यही दोनों को आगे लेकर के बढ़ने से आपका क्या निकल जाएगा, के का मान। क्या निकल जाएगा बताओ, के का मान। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, कई बार, ठीक है। चलो अब देखो a1 कितना है, बताओ आप लोग, कहां देखना है a1, दिख रहा है a1, a1 कितना है 3, a1 कितना है 3। चलो तो यहाँ a1 की जगह पे 3 बिठाओ। a2 कितना है 2 के माइनस 1, तो a2 की जगह पर क्या बिठा दो, 2 के माइनस 1, फिर बराबर ले लो। b1 कितना है, b1 बताओ 1, और b2 कितना है k माइनस 1। इतना कोई प्रॉब्लम, इतना में देखो जो वैल्यू था वो मैंने बिठा दिया, इसको लेकर के आगे नहीं बढ़ना है बस। क्यों नहीं लेके आगे बढ़ना, क्योंकि ये बराबर नहीं। अब यही दोनों को हम बराबर करेंगे, देखो बराबर तो हो चुका है, अब इसी को हल करेंगे और के का मान हमारा निकल जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को कल भी बताया था, मतलब पिछले क्लास में क्या बताया था कि जब भी बटा में रहे कोई चीज और बीच में बराबर रहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना। एक कोने से दूसरे कोने में गुना और एक कोने से फिर दूसरे कोने में गुना, कोना कोनी गुना ऐसे बोलते हैं। तो चलो क्या करेंगे बाबू, तुम ही लोग बताओ, 3 को किससे गुना करेंगे, तो 3 यहां लिख दो, 3 गुना के माइनस 1 और बराबर, बीच में बराबर दे दो। 1 को किससे गुना करेंगे, 2 के माइनस 1 ऐसे गुना कर देंगे, ठीक है, दिख रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इधर ध्यान से देखिएगा, 3 को देखो, 3 को दोनों से गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको गुना कर दो। 3 को कैसे गुना करो, 3 को 1 से गुना करो, 3 चिन्ह क्या चीज में हो जाएगा, क्यों हो जाएगा चिन्ह माइनस में, क्योंकि 3 का चिन्ह प्लस में और 1 का चिन्ह, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। बराबर 1 को 2 से गुना करो 2 के, 1 को 1 से गुना करो 1, चिन्ह क्या चीज में हो जाएगा, हाँ, 1 का चिन्ह प्लस में और 1 का चिन्ह दोनों प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब देखो बाबू, के वाला जो कुछ भी है, के वाला के वाले को एक साथ रखो। देखो यहाँ पे 3 के है और यहाँ पे क्या है, दोनों को एक साथ ले जाओ। चलो तो 2 के बराबर के इस पार क्या चीज में, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3 के माइनस क्या बोलो 2 के। अब ध्यान से देखो, 3 इधर है माइनस में, 3 को हम इधर ले आएंगे, क्यों ले आएंगे, क्यों ले आएंगे बताओ, क्योंकि ये एक संख्या है अचर पद, और ये भी क्या है बताओ अचर पद, ठीक है। हाँ तो ये और ये एक जैसा है, इसीलिए इसको इधर ले आएंगे, संख्या को इधर ले आएंगे, तो यहाँ -1 है और 3 उधर क्या चीज में इधर आ गया तो प्लस में, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो 3 के में 2 के को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटेगा क्योंकि एक जैसा है, के दोनों के पास है तो घट जाएगा। तो 3 के में 2 के बचे, घटेगा तो क्या बचेगा 1 के, और हम 1 को लिखते नहीं है तो क्या बच गया, केवल के, क्या बच गया केवल के। अब देखो 1 है माइनस में और 3 है प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, तो बड़ा में छोटा घटता है पता है, तो 3 में से 1 को घटा दो 2, क्या चीज में बचेगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, बड़ा वाला का चिन्ह। तो इस प्रकार से देखो तुम्हारा के का वैल्यू आ चुका है, और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको क्या निकालना है, के का मान निकालना है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। एक इसको छापिए, तब तक आगे हम देखते हैं उत्तर में। देखिए
तो 3k माइनस 2k है, तो इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3k में 2k को घटाएंगे कितना बचेगा बताओ, k कितना बचेगा k, और देखो 3 में से 1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा बताओ, 2 बचेगा, है ना। तो इस प्रकार से k का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। तो आपको देखो ये क्वेश्चन दिया है, एक समीकरण दिया हुआ है, ये एक समीकरण है, इसको पहले आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए कहा जा रहा है ना, और फिर क्या कह रहा है कि आप इसे वज्र गुणन विधि से भी बनाइए, मतलब 2 मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे, एक प्रतिस्थापन विधि और एक वज्र गुणन विधि। चलिए हम लोग दोनों विधियों को देखेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए, है ना। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताओ, हल करेंगे। पहले किस विधि से बनाएंगे बोलो, पहले प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं। आप लोगों को सिखाया गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये तो आप लोगों के लिए है, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो चलो प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या बताया गया था कि आप या तो समीकरण 1 से ले लो या तो समीकरण किसी से ले लो और सिंगल वैल्यू को ढूंढो। किसको ढूंढो बाबू, सिंगल वैल्यू को। तो किससे ले ले बताओ, 1 से, चलो समीकरण 2 से लेते हैं, किसी से भी ले लो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है। अच्छा मैं समीकरण 2 से क्यों लिया, देखो ये समीकरण थोड़ा कठिन लग रहा है, मतलब बड़ा है, और ये समीकरण थोड़ा छोटा है, तो छोटा समीकरण को ही लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा बनाने में, है ना। 3x प्लस क्या बराबर, अब सिंगल वैल्यू ढूंढने का क्या मतलब है, या तो x का सिंगल वैल्यू रख लो, या अभी देखो x सिंगल नहीं है, x के साथ अभी 3 है, y के साथ अभी 2 है, तो या तो तुम x को सिंगल रखो या तो तुम y को सिंगल रखो। तो हम तुम लोगों को बताए थे कि x को ही सिंगल रख लेना। 2y क्या चीज में, इधर बराबर के इस पार्ट 2y क्या चीज में, प्लस में, उधर जाएगा तो बोलो माइनस में, ठीक है जी। अब देखो 3 को भी उधर भगाना है, क्योंकि हमें x का एकदम सिंगल वैल्यू चाहिए, x के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, तो 3 इधर बताओ क्या चीज में, उधर जाएगा तो बताओ बटा में, क्या चीज में, बटा में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2y बटा 3, ठीक है। और देखो x सिंगल हो गया, सिंगल अकेला हो गया, और यही वैल्यू हमको चाहिए था। अब इसी वैल्यू को हम प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, तो इसी वैल्यू को अब हम प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। चलो इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 3, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। x बराबर कितना निकल गया, 4 माइनस 2y बटा 3। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे x के इस मान को समीकरण, बोलो देखो बाबू हम लोग समीकरण 2 से लिए हैं, तो 2 से लेकर जब सिंगल वैल्यू निकाले हैं उसको कहाँ रखेंगे बताओ, समीकरण 1 में। अगर 1 से लेते तो कहाँ रखते बताओ, समीकरण 2 में, तो यहाँ कहाँ रखेंगे बताओ, समीकरण 1 में, है ना। तो समीकरण 1 में रखने पर, ये मैं इस पर बहुत अच्छे से मतलब बनाया हो, तुम लोग जाकर के जरूर देखना रखने पर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। चलो अब समीकरण 1 हमारा क्या है, हमारा समीकरण जो 1 है उसको लिख लो, तो चलो समीकरण 1 जो है उसको लिख लो, ठीक है। क्या है समीकरण 1 बताओ जी, 8x प्लस 5y बराबर कितना, 9। चलो अब यहाँ पे देखो 8 है तो यहाँ पे 8 रखो, हल्ला नहीं, नीचे लिखना है, ठीक, वहां छोड़ दो। चलिए देखिए यहाँ पे 8x दिख रहा है, 8x प्लस 5y बराबर 9, 5y बराबर, वहां पे कुछ नहीं करना है, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कहो, मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। 8x प्लस 5y बराबर कितना, 9। ये समीकरण 1 हमने उतार दिया, क्यों उतार दिया, क्योंकि समीकरण 1 में रखने पर। चलो यहाँ पर किसका मान रखेंगे समीकरण 1 में बताओ, x का, x का। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि किसी के मान को किसी दूसरे जगह पर बिठा देना। जैसे कि x का जो सिंगल वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं, इसी वैल्यू को देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बिठा देंगे, और बिठा के हल करेंगे, देख लेना। 8 है, 8 लिखो, दोनों के बीच गुना, x का मान कितना है देखो बाबू, देखो x बराबर कितना है, 4 माइनस 2y बटा 3। इसी मान को x बराबर जो कुछ है x के जगह पर इसी मान को बिठा देंगे, और जैसे ही ये मान बिठेगा ये प्रतिस्थापन विधि को फॉलो कर गया, ठीक है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी के स्थान पे किसी दूसरे को बिठाना, यही तो होता है प्रतिस्थापन। चलो x का वैल्यू बता दो, 4 माइनस 2y बटा कितना 3, और इसको रख दो ब्रैकेट में, ठीक है। और 8 और x के बीच में गुना था इसलिए हमने गुना डाल दिया, फिर प्लस कितना है 5y बराबर कितना 9।
अब देखो बाबू, अगला काम जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, 8 गुना में है और इस ब्रैकेट के साथ, तो 8 को अंदर ले जाकर के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और याद रखना, गुना हमेशा ऊपर वाले के साथ होता है, नीचे वाले के साथ नहीं। इसीलिए 8 3 से गुना नहीं होगा, बल्कि किससे गुना होगा, 4 और 2 से, दोनों से गुना होगा। 8 दोनों से गुना होगा, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट से गुना है 8। तो जो जो ब्रैकेट में है सबसे गुना होगा, लेकिन नीचे वाले से नहीं। ठीक है, तो 8 को 4 से गुना करो, 8 चौक 32 माइनस 8 दूनी 16y बटा कितना 3। इस बात को ध्यान रखना, बटा 3 कैसे आया पता चल गया ना, गुना प्लस कितना बाबू 5y बराबर कितना 9। अब ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक बटा है, क्या इसमें बटा है, आपको यहाँ पर भी बटा देना है। और बटा कितना देना है, 1। किसी भी संख्या के नीचे हम क्या दे सकते हैं, बटा 1। और यहाँ पे भिन्न का क्या करना है बताओ, जोड़। क्या करना है, भिन्न का जोड़। ठीक है, तो चलो भिन्न का जोड़ करके ही इसको आगे बढ़ाना। 3 और 1 का एलसीएम बता दो, 3। 3 से 3 कितने बार में कट गया, एक बार में। तो 1 को दोनों से गुना कर दो, वही चीज उतर जाएगा, 32 माइनस 16y। यहाँ क्या है, प्लस 1 से 3 कितने बार में, 3 को ऊपर वाले से गुना कर दो। भिन्न का जोड़ तो पता ही होगा, ये भिन्न का जोड़ मैंने किया। ठीक है, 15y बराबर क्या 9। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये पूरा में बटा आ गया और पूरा में बटा कितना है 3। 3 को बराबर के उस पार ले जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा, 32 माइनस 16y प्लस 15y बराबर 9 गुना 3। 3 इधर बटा में, उधर गया तो गुना में, क्या दिखेगा नीचे। चलो अब देखो बाबू, यहाँ क्या है बताओ, 32, क्या है 32। और यहाँ देखो क्या है 16y प्लस कितना। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो तुम, एक साथ दो काम भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे, इधर भी दोनों। देखो यहाँ पे 16y और 15y दोनों देखो, तो दोनों के पास क्या है, दोनों के पास क्या है, दोनों के पास y। ये दोनों में देखो जोड़ घटाव होगा। 16y क्या चीज में और 15y क्या चीज में, माइनस प्लस क्या होता है, घटता है। यानी 16 में से 15 को क्या कर दो, घटा दो, क्या बचेगा, एक y बचेगा। लेकिन एक को हम लोग लिखते नहीं है, तो क्या लिखेंगे, केवल y। और क्या चीज में बचेगा, बड़ा वाला का चिन्ह देख लो, 16 में 15 घटा है, तो बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, माइनस में। इसीलिए माइनस, बड़ा वाला का चिन्ह हमेशा देखना, जब भी माइनस प्लस माइनस होता है तो बड़ा में छोटा को घटाना और बड़ा वाला का चिन्ह देख लेना, जो बड़ा वाला का चिन्ह होगा वही लिख देना। ठीक है, माइनस में, तो माइनस y बचा। एक y भी लिख सकते हैं हम, लेकिन एक दिखाते नहीं है, इसीलिए सिर्फ y। ठीक है, क्लियर, बराबर कितना 9 किया 27। इधर भी एक काम करते हैं, इधर भी एक काम करते हैं। अब देखो बाबू 32 देखो एक संख्या है, और 27 भी क्या है बताओ, एक। ये 32 इधर आना चाहेगा और y उधर ही रहना चाहेगा, तो माइनस y बचेगा। इधर क्या बचेगा, 32 देखो इधर क्या चीज में, उधर जाएगा तो यानी 27 माइनस क्या 32। बाबू यहाँ माइनस y, 27 में से 32 को घटा दो, क्या 27 में से 32 घटेगा, नहीं घटेगा। तो 27 है प्लस में और 32 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमेशा बड़ा में छोटा को घटाओ। तो बताओ, बड़ा में छोटा को घटाओगे तो क्या होगा, 12 में से 7 गया, पैसा ले लो, 12 में से 7 गया, कितना बचा 5। 5 ही बचेगा, क्या चीज में, माइनस। बड़ा वाला का चिन्ह माइनस में है, इसीलिए माइनस। ठीक है, चलो अब दोनों बगल से माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 5, है ना। अब देखो y का मान 5 आ गया। अब हम लोग फिर क्या निकालेंगे बताओ, x का मान। किसका मान निकालेंगे, तो फिर इसी y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। 1 2 3 तुम किसी में भी रख सकते हो। पुनः पुनः क्या लिखेंगे, पुनः। ठीक है, पुनः y का मान समीकरण कितना में रखने पर, 3 में रखने पर। 3 हमारा कितना है बताओ, बोलो, x बराबर 4 माइनस 2y बटा 3, यही है। चलो जी, तो x बराबर देखो यहाँ 4 है, 4 रखो, माइनस है तो माइनस रखो, 2 है तो 2, दोनों के बीच गुना। 2 और y के बीच में क्या है, गुना। ध्यान से देखना, फोकस यहाँ करना, y का मान कितना, जो y का मान निकला है उसी को यहाँ रख देंगे, 5 बटा कितना 3। x बराबर यहाँ 4 है, 4 रखो, माइनस 2 पंचे 10 बटा 3। देखो x बराबर 4 में से 10 को घटा दो, छोटा में तो बड़ा घटता नहीं है, बड़ा में से छोटा घटाओ, 10 में से 4 घटाओ 6, और बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, माइनस में लिख दो, बटा कितना 3, 2 बार में। यानी x बराबर कितना आ गया -2, है ना। और अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना 5। ये किस विधि से बना, चलो अब इसे हम लोग किस विधि से फिर बनाएंगे, वज्र गुणन विधि से।
देखिए तो इसे हमें अब किस विधि से बनाना है बताओ, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से बाबू, वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए आप लोगों को एक चीज बताया था कि बराबर के उस पार हमेशा क्या रहना चाहिए, शून्य, जीरो, क्या रहना चाहिए, क्या जीरो है अभी, जीरो है अभी बताओ, नहीं है तो जीरो लाओ। अर्थात उसी समीकरण को फिर से लिखो, क्या बाबू, 8x प्लस क्या 5y, और बराबर के उस पार क्या है 9 है, इधर आएगा तो बराबर, फिर क्या है बताओ 3x प्लस, बराबर के उस पार क्या है +4, इधर आएगा तो -4, बराबर कितना 0। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, तुम लोगों को बताया था कि x के बगल में जो रहता है उसको a, y के बगल में जो रहता है उसको b, बताए थे ना, और y के बाद जो रहता है उसको c, a b c। ये समीकरण 1 से आया है इसलिए a1 b1 c1 मान लेना, ये समीकरण 2 से आया है इसलिए इसको a2 b2 c2 मान लेना। तो a1 कितना 8, a1 8, b1 कितना बराबर 5, बराबर देना जरूरी है, ठीक है। c1 कितना -9, a2 कितना 3, b2 कितना 2, c2 कितना -4। क्या इतना कर लोगे? इतना करने के बाद आपको लिखना x का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना है, x का, x का वैल्यू निकालना। x का फॉर्मूला पता है, x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, bc माइनस bc बटा ab माइनस ab, यही फॉर्मूला होता है, 12 21 12 21, यही फॉर्मूला होता है। चलिए तो अब आप लोगों को बताना है, क्या बताना है, b1 कितना है बताओ, b1 कितना है 5, अरे b1 देख लो, b1 कितना है, b1 5, यहाँ देखो b1 है तो b1 5, 5 दोनों के बीच, c2 कितना है, c2 ब्रैकेट में रखो इसको -4, फिर माइनस b2 कितना है, b2 कितना है, b2 है 2 गुना c1 कितना है, c1 कितना है -9, कितना है -9, चलो बटा a1 कितना है, a1 है 8, दोनों के बीच गुना, b2 कितना है 2 2, फिर देखो माइनस नीचे वाला में a2 कितना है, a2 3 है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जो चीज जैसा है उसको वैसा ही लिखते चलो, और देखो कि b1 c2 b2 c1 कहाँ पे है ना, और वैसा ही बिठाते चलो, प्रैक्टिस से तुम्हारा धीरे धीरे हर चीज सही होने लगेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस खूब करना। तो a2 कितना है 3, कहां से पता चला, देखो यहाँ से a2 3, b1 कितना है, b1 5। चलो इतना कर लेने के बाद अब देखो इसी, हाँ गुना, अब इसको जो है आगे हम लोग बढ़ाएंगे। देखो बाबू 5 को 4 से गुना करो, बोलो सागर 5 को 4 से गुना करो, है ना, 5 को 4 से गुना करो, 5 चौक 20, लेकिन 20 होने से पहले क्या होगा, चिन्ह, चिन्ह गुना, 5 का चिन्ह प्लस में और 4 का चिन्ह प्लस और माइनस, माइनस होता है, क्या हो जाएगा बताओ 20, क्या हो जाएगा 20। अब देखो बाबू 2 नमा 18 होगा, लेकिन चिन्ह गुना करो, चिन्ह, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, 2 नमा 18 बटा बटा 8 दूनी 16 माइनस 3 पचे 15। अब क्या करेंगे, 20 माइनस में 18 प्लस में 20 माइनस में 18 प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, घटेगा। तो चलो 20 में से 18 को घटा दो तो कितना बचेगा -2। माइनस क्यों बचा, क्योंकि बड़ा में छोटा घटेगा और बड़ा वाला का चिन्ह उतर जाएगा, ठीक है। तो 20 में 18 घट गया 2, चलो 16 में से 15 घटा दो 1, चलो 1 में से -2 को भागा लगाओ, क्या हो जाएगा -2। x का वैल्यू क्या निकल गया -2। समझ में आ रहा है कुछ? अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, y का, ठीक है। y का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस बटा AB माइनस AB, मत कर, कहाँ पे लिखूं, इधर इधर, यहाँ पे, चलिए y बराबर CA माइनस CA बटा AB माइनस AB, फॉर्मूला 12 21 12 21, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लिए होंगे उधर। तो अब बताओ C1 कितना है, शायद उधर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, C1 कितना है बताओ, थोड़ा घुमाओ उधर, C1 क्या है बताओ, C1 देखो सभी बच्चे, आप अपने वीडियो स्क्रीन पे देखिए C1 कितना है,
-9, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, इधर इधर ले ब्रैकेट में रखेंगे, है ना, कितना अच्छा आप अपनी कॉपी में उसको लिख लीजिएगा, फिर बार बार उधर नहीं घूमेगा वो, ठीक है। C1 कितना है बताओ, -9, तो इसको आप ब्रैकेट में रख देंगे। फिर दोनों के बीच बताओ क्या है, गुना। A2 कितना है, A2 3 है, तो आप यहाँ 3 रख देंगे, माइनस C2 कितना है, C2 है -4, तो आप ब्रैकेट में रख देंगे -4, दोनों के बीच गुना रहता है। A1 कितना है 8, तो 8 रख देंगे बटा, ठीक है। अब A1 कितना है बताओ 8, आप अपने देख लीजिएगा कॉपी में। फिर B2 कितना है बताओ 2, माइनस A2 कितना है 3 और B1 कितना है 5, ये आप लोग देख लीजिएगा। बाबू 9 तिया गुना कर दो, आप इसको आगे बनाएंगे, 9 तिया 27, चिन्ह क्या है माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 अट्ठी 32 बटा कितना 8 दूनी माइनस कितना 15, 27 में से देखो 32 घटेगा। बाबू 27 का चिन्ह क्या चीज में है, कोई गप नहीं करना, 27 का चिन्ह माइनस में, 32 का चिन्ह प्लस में, तो माइनस प्लस घटता है, यानी बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो बड़ा 32 में से 27 को घटा दो, क्या हो जाएगा -5 होगा, बोलो +5 होगा ना, +5 होगा, क्यों, क्योंकि 32 का चिन्ह प्लस में है, इसीलिए बड़ा वाला का चिन्ह प्लस में है। बटा 16 में से 15 घटेगा 1, देखो 16 प्लस में है, तो इसीलिए इसको प्लस में बचा दें, 1 से 5 कट गया, कितने बार में, यानी y का मान कितना आ गया। अतः हम क्या लिखेंगे, x बराबर -2 और y बराबर 5, और ये आपका वज्र गुणन विधि से आ गया, दोनों विधि से बनाना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीज गणितीय विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। ये क्वेश्चन नहीं कह रहा कि वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, किसी भी विधि से क्या कर दीजिए बताओ, हल कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ समस्याएं नीचे दी गई है, ठीक है, और उसको जो है समीकरण में लाइए, किस चीज में लाइए, और समीकरण में ला करके उसको किसी भी विधि से क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। तो बाबू देखो एक क्वेश्चन में यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे अपनी किताब में 4 का 1, ठीक है। कहता है कि एक छात्रावास, एक हॉस्टल है, क्या है बाबू बोलो, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉस्टल है और हॉस्टल में 2 विद्यार्थी अभी फिलहाल हैं, 2 विद्यार्थी का नाम लिया है वो, एक विद्यार्थी ए है और दूसरा विद्यार्थी कौन है, बी है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि हॉस्टल में कुछ, बाबू तुम लोग हॉस्टल में अगर रहोगे तो तुमको क्या देना पड़ेगा बताओ, पैसा, क्या देना पड़ेगा, पैसा, है ना, और पैसा तो देना ही पड़ेगा हॉस्टल में रहने पर। तो कहता है कि हॉस्टल में रहने पर कुछ पैसा ऐसा है, कुछ ऐसा वर्क है जो आपको पहले से वहां पे देना पड़ेगा, कुछ नियत भाड़ा है, कुछ नियत आपको पैसा पहले देना पड़ेगा, नियत फिक्स भाड़ा है। और फिर बाद में वो क्या कह रहा है कि बाद में कह रहा है कि भोजन जितना दिन कोई बच्चा करेगा उस भोजन का अलग से पैसा लिया जाएगा, मतलब समझो, है ना। एक हॉस्टल है, ए जो है, ए जैसे ही हॉस्टल में एडमिशन लिया तो वो जो है एक क्या देगा बताओ, नियत भाड़ा देगा, क्या देगा, मतलब कि हॉस्टल में रहने के लिए, जैसे कि मान लो हॉस्टल का वो बाथरूम यूज कर रहा है ना, और रूम यूज कर रहा है, ठीक है, और भी कोई चीज यूज कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या दे रहा है बताओ, नियत भाड़ा। और फिर कह रहा है कि जो भोजन लेगा, भोजन, तो भोजन के लिए वो अलग से जितना दिन भोजन करेगा उसके लिए अलग से क्या देगा वो बताओ, पैसा देगा, अलग से क्या देगा, पैसा। तो एक ए है जो एक नियत भाड़ा देता है और एक भोजन का भी पैसा देता है, और दोनों नियत भाड़ा और भोजन का भाड़ा मिला करके वो कितना देता है बताओ, 1000 रुपया देता है। समझो ऐसा, इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत पहले भी चर्चा किया था इस तरह के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक ए है और एक बी है जो एक हॉस्टल में रहता है, और वो दोनों ए और बी दोनों एक नियत भाड़ा पे करता है, और उसके साथ साथ वो जितना दिन भोजन करेगा उसका भी भाड़ा क्या करता है वो बताओ, पे करता है, मतलब देता है हॉस्टल वाले को। तो आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है बताओ ना, लास्ट में देखो, नियत व्यय, मतलब व्यय का मतलब खर्च करता है ना। तो कुछ व्यय वो नियत, कुछ उसका नियत व्यय है जो हॉस्टल पहले ही ले लेता है, और फिर बाद में हॉस्टल कहता है कि आप जितना दिन भोजन कीजिएगा उतना दिन का भोजन का पैसा आपको रोज रोज लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए नियत व्यय कितना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। बाबू देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे, माना नियत व्यय,
देखो क्या निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन निकालने के लिए बोला है नियत व्यय, कि हॉस्टल में जैसे ही हम प्रवेश किए, जैसे कि मान लो मैं ए हूं, मैं हॉस्टल में गया और हॉस्टल में जाने के बाद जैसे ही हॉस्टल में एडमिशन लिया, है ना, तो हॉस्टल वाले ने कहा कि आपको कुछ पैसा फिक्स खर्च करना पड़ेगा यहाँ पर, जो सब करता है, साबुन, सर्फ, बाथरूम, जो भी आप इस्तेमाल करो, है ना, जो कुछ भी आप इस्तेमाल करो उसके लिए जो है बिजली, उसके लिए आपको एक नियत व्यय करना पड़ेगा, वो हम आपसे फिक्स ले लेंगे, ठीक है। और आप जितना दिन भोजन करेंगे, उतना दिन का अलग से आपसे पैसा लिया जाएगा, तो कुल मिलाकर आपसे पैसा लिया जाएगा। तो याद रखना नियत व्यय हम कितना मान लेते हैं, एक्स रुपया। और ये जो नियत व्यय होता है ना, सभी बच्चों का होता है, सभी बच्चों से लिया जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, 400 हो, 500 हो, 600 हो, 1000 हो, 2000 हो, कुछ भी नियत भाड़ा हो, है ना, या 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, सब से लिया जाएगा। तो नियत व्यय कितना है बाबू बताओ, एक्स रुपया। और प्रतिदिन, फिर प्रतिदिन क्या करता है वो लोग, भोजन, प्रतिदिन क्या है बताओ, प्रतिदिन भोजन का भाड़ा, प्रतिदिन का मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, जितना दिन भोजन करेगा उतना दिन, एक दिन भोजन करेगा तो एक वाई देगा, 2 दिन भोजन करेगा तो 2 वाई, 3 दिन भोजन करेगा तो 3 वाई, तो इतना रुपया है। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि एक विद्यार्थी ए है, कौन है बाबू बताओ, एक विद्यार्थी कौन है, ए है, जो कितना दिन भोजन किया, 20 दिन। देखो प्रश्न से क्या कहता है, एक विद्यार्थी, एक क्या है बताओ, एक विद्यार्थी ए, एक, देखो पहला कंडीशन में पढ़ रहा हूं, एक विद्यार्थी ए जो कितना दिन भोजन किया, 20 दिन भोजन करने का कितना रुपया अदा किया, मतलब दिया, हॉस्टल वाले को कितना दिया, 1000 रुपया दिया या अदा किया, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखना। अब सभी बच्चे देखो, ये एक विद्यार्थी है, आया हॉस्टल में आने के बाद वो जैसे ही एडमिशन लिया, हॉस्टल वाले ने कहा कि आपको नियत भाड़ा तो देना ही होगा। कितना है नियत भाड़ा हमारे यहाँ, अभी पता नहीं, तो हमने मान लिया एक्स, तो कहा कि ठीक है लीजिए, आप नियत भाड़ा लीजिए। फिर हॉस्टल वाले ने कहा कि आप जितना दिन यहाँ रहिएगा उतना दिन भोजन तो कीजिएगा, बिना भोजन का कोई जिंदा रह सकता है नहीं, तो आप अगर 20 देखो, तो ए जो है ना वो 20 दिन तक भोजन किया, तो देखो प्रतिदिन का मतलब एक दिन भोजन का मूल्य कितना है, वाई, तो 20 दिन का भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 वाई, समझे। और ये देखो, ये भी मूल्य है, ये भी खर्च है, और ये भी क्या है बताओ, किसका खर्च है जी, ए का, किसका खर्च है बताओ, ए का। और ए कितना खर्च कर दिया, ए खर्च कर दिया एक्स रुपया, नियत व्यय दिया, और कितना खर्च कर दिया बताओ, 20 वाई, और दोनों खर्च को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना खर्च, कितना ए दिया हॉस्टल वाले को बताओ, 1000 रुपया दिया। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर यहाँ नहीं समझे हैं तो। ए एक विद्यार्थी है जो हॉस्टल में एडमिशन लेता है, तो हॉस्टल वाले ने कहा कि आप हमको नियत पैसा दीजिए, पहले नियत भाड़ा जो सबसे हम लेते हैं, तो नियत भाड़ा कितना है जी, एक्स रुपया। फिर ए ने कहा कि हम मुझे 20 दिन तक भोजन करना है हॉस्टल में, ठीक है, तो हॉस्टल वाले ने कहा कि ठीक है, प्रतिदिन का जो मूल्य है भोजन करने का वो वाई रुपया है, तो आप 20 दिन भोजन कीजिएगा तो आप हमको 20 वाई दे दीजिए। तो आप हमको पहले एक्स दीजिए जो नियत भाड़ा है हमारा, खर्च जो है, और फिर 20 वाई दीजिए, दोनों को जोड़ के आपका होता है कितना बताओ, 1000 रुपया। तो ये 1000 रुपया ए दे दिया। ये कितने बच्चों को समझ में आया, ये समझ में आया। फिर एक दूसरा बच्चा आता है, दूसरा विद्यार्थी कौन आता है बताओ, दूसरा विद्यार्थी आता है बी, जो कितना दिन तक भोजन, 26 दिन तक भोजन किया, कितना दिन तक, 26 दिन तक क्या करता है बताओ, भोजन करने का कितना दिया वो, 1180। देख लो क्वेश्चन को पढ़ो, आपसी गप मत करो, ठीक है, ये सब लेवल का क्वेश्चन है बाबू, है ना। तो इसलिए याद रखना, दूसरा विद्यार्थी बी जो कितना दिन भोजन करता है बताओ, 26 दिन भोजन करने का कितना रुपया दिया, 1180 रुपया अदा किया। इसका मतलब है कि एक बी है जो हॉस्टल में क्या लिया बताओ, एडमिशन। सुनो, बी जो है वो हॉस्टल में क्या लिया, एडमिशन, और जैसे ही बी हॉस्टल में आया, बी मतलब मान लो बबलू, बादल, कोई भी नाम का लड़का है जो बी आया हॉस्टल में, और वो देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, बी हॉस्टल वाले बोला कि हमको पहले नियत भाड़ा दीजिए, नियत फिक्स जो हमारा रेट है, जो आप हमारे हॉस्टल में बैठेंगे, पंखा यूज करेंगे, बिजली यूज करेंगे, है ना, बेड यूज करेंगे, उसके लिए आपसे नियत भाड़ा आपसे लिया जाएगा। तो नियत कितना है जी, नियत है एक्स रुपया। और फिर कहा कि आप जो प्रतिदिन भोजन कीजिएगा उसका अलग से भाड़ा है, तो मान लीजिए आप एक दिन रहिएगा तो आप 1 वाई दीजिए,
वाई दीजिए। आप 2 दिन रहिएगा तो 2 वाई, 3 दिन रहिएगा 3 दिन भोजन कीजिएगा तो 3 वाई। तो बी कहता है कि हमको 26 दिन भोजन करना है, 26 दिन, तो वो कितना देगा बताओ, 26 वाई। और ये भी खर्चा है, और ये भी क्या है, खर्चा है, खर्च है, व्यय है, मूल्य है। बात समझ में आ रही है। और ये खर्च कौन करता है बताओ, बी। और ये खर्च किसको देना पड़ता है, हॉस्टल वाले को। तो बाबू ये भी खर्च और ये भी खर्च, जब दोनों खर्च को हम जोड़ेंगे तो कितना खर्च टोटल किया है वो, 1180, 1180। चलो इसी बात को यहाँ पे समीकरण में लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करने का कितना देता है, 1180। तो बाबू बी जो है वो पहले फिक्स भाड़ा देगा, कितना देगा फिक्स भाड़ा, एक्स रुपया। देखो नियत व्यय कितना खर्च करना पड़ रहा है, व्यय का मतलब खर्च करना, नियत व्यय कितना है, एक्स, एक्स रुपया देगा। साथ में वो कितना दिन रहा है बताओ, और 26 दिन का भाड़ा कितना है, मतलब एक दिन का भोजन का मूल्य कितना है, तो 26 दिन वो भोजन किया है तो 26 दिन का कितना देगा, 26 वाई। और ये नियत व्यय और ये 26 दिन भोजन पर व्यय किया है, दोनों दोनों खर्चा मिलाकर कितना खर्चा दिया है टोटल हॉस्टल वाले को, 1180। इसको समीकरण नंबर 2। क्या बाबू, समीकरण नंबर। अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि ठीक है आप समस्या को तो हल कर लिए, समस्या को समीकरण में तो ले आए, अब इसको क्या करना है, इसको जो है अब किसी भी विधि से, चाहे विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र, किसी भी विधि से क्या कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए। चलो तो हल का क्या होगा, विलोपन विधि। हम लोग इसको विलोपन विधि से क्या कर लेंगे बताओ, हल कर लेंगे। अब यहाँ पे बस 2 मिनट देखना। चलो अब समीकरण 1, बोलो 1 एवं समीकरण 2 को किस विधि से हल करने पर, चलो विलोपन विधि से हल कर लो, तुम लोग वज्र से बना लेना घर पे, ठीक है। विलोपन विधि से हल करने पर देखो देखो बाबू, हमें निकालने के लिए क्या बोला है बताओ। क्वेश्चन को लास्ट में अगर पढ़ोगे ना तो आपसे कहेगा कि बताइए नियत, उस हॉस्टल का नियत भाड़ा कितना है, जो फिक्स भाड़ा है सबसे, वो कितना लेता है हॉस्टल वाले, तो वो लेता है एक्स रुपया। तो आप एक्स निकाल लो। फिर कहता है कि उस हॉस्टल में अगर हम एक दिन भोजन करते हैं तो हमको कितना पैसा देना पड़ता है, तो एक दिन भोजन का हम कितना मान लिए, मतलब हॉस्टल का खर्चा निकालना है आपको, ठीक है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो चलो दोनों समीकरणों को हल कर लो, तो एक्स और वाई का मान निकाल लोगे तो फिर एक्स वाई जो मान है वो निकल जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 क्या है लिख लो, एक्स प्लस 20 वाई बराबर कितना, 1000। और कितना है बताओ समीकरण 2, एक्स प्लस 26 वाई बराबर कितना, 1180, ठीक है। अब ये दोनों को विलोपन विधि से हल कर देंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए आप लोगों को क्या बताया गया था बताओ, क्या बताया गया था कि विलोपन विधि में एक चर को क्या करते हैं विलुप्त, या तो एक्स को या तो वाई को क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे, गायब करेंगे, और उसी को गायब करेंगे जो बराबर हो, अगर बराबर नहीं हो तो बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ पहले से एक्स क्या है, बराबर है, एक्स पहले से क्या है बाबू, तो जब एक्स बराबर दोनों का चिन्ह देख लो क्या चीज में, प्लस और प्लस में, प्लस और प्लस में, तो समीकरण को क्या कर देने पर, अगर चिन्ह एक जैसा हो जाए तो घटाने पर। चलो इसको हल कर देंगे विलोपन विधि से, तो नीचे वाले का चिन्ह पूरा बदल जाएगा, प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो देखो 1180 प्लस में है तो माइनस में। बाबू ये और ये पहले क्या हो गया, पहली फुर्सत में खत्म है ना, एक्स प्लस में एक्स माइनस में क्या हो गया। अब देखो 26 है प्लस में और 20 है प्लस में और 26 वाई क्या चीज में, माइनस प्लस क्या होता है, घटता है। तो बड़ा में से छोटा को घटा दो, 26 में से 20 को घटा दो, बोलो -6 वाई, ठीक है, -6 वाई बराबर। अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये भी घटेगा। चलो घटाओ, 0 में 0 गया 0, 8 में 0 गया 8, 11 में 10 गया 180, क्या चीज में, माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह रहेगा। तो माइनस और माइनस दोनों तरफ से देखो, बराबर के इस पार उस पार माइनस रहे तो कट जाता है। 6 वाई क्या चीज में, 6 वाई बराबर क्या, 180, 6 उधर चला जाएगा, यानी 180 बटा कितना, कट गया कितने बार में, 30 बार में। वाई का मान कितना निकल गया, मतलब वाई क्या माने थे बताओ, एक दिन भोजन का मूल्य। एक दिन भोजन अगर कोई करेगा हॉस्टल में तो कितना रुपया देगा हॉस्टल वाले को, 30 रुपया देगा। कितना रुपया देगा, 30 रुपया। ये तो हो गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है कि नियत भाड़ा कितना है हॉस्टल का, तो वह एक्स का मान निकालना है। तो अब क्या लिखेंगे बताओ, अब वाई का मान एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रख दीजिए आप लोग। तो क्या एक में रख पाइएगा, क्या एक में रख पाइएगा, मैं इधर बना दूं, नीचे दिखेगा, नीचे दिख रहा है,
इधर दिख रहा है? चलो देखो मैं यहीं रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। चलिए तो समीकरण एक कितना है? समीकरण एक में रखने पर y का मान कितना है बताओ? x प्लस 20y बराबर 1000। बाबू x का मान निकालना है, x प्लस 20 है तो यहाँ 20 रखेंगे, दोनों के बीच गुना, 20 और y के बीच में क्या है? गुना, y का मान 30। चलो लक्ष्मी इसको बताओ गुना करके क्या होगा? बहुत दांत निकाल रहे हो तुम। 20 को 30 से गुना करो, जल्दी से गुना करो। हाँ ठीक है, हम जान रहे हैं तुम लोग आंसर तो दे ही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इसको भी तो देने दो। 20 को 30 से गुना करो, ये गुना कहां से आया? 20 और y के बीच में क्या है? गुना। ये 30 कहां से आया? y का मान है 30। जल्दी से बताओ, 600 कि 600? 600। चलिए बराबर कितना? 600 इधर क्या चीज में उधर जाएगा तो 1000 माइनस क्या 600, यानी x बराबर कितना हो गया? 400। मतलब हॉस्टल वाला नियत भाड़ा, नियत खर्चा कितना करवाता है सभी बच्चों से? 400। जो भी बच्चा एडमिशन लेने के लिए आएगा हॉस्टल में, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी हो, वो सबसे पहले नियत भाड़ा कितना लेगा? 400 रुपए लेगा। कितना लेगा? कि आपको 400 रुपए यहाँ जमा करना होगा, इस 400 में आपका बिजली बिल कटेगा, बेड चार्ज कटेगा, जो भी हो आपका वो कटेगा। और उसके बाद आप जितना दिन भोजन कीजिएगा उस भोजन का पैसा सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? आपको यहाँ रहने के लिए आपसे 400 रुपया ले लिया गया, फिर आप जितना दिन भोजन कीजिएगा उतना दिन भोजन का पैसा कितना लिया जाएगा? 30 रुपया, और 400 रुपया आप पे कीजिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना है, क्या लिखना है बाबू बताओ? अतः नियत व्यय कितना है? हॉस्टल का नियत व्यय कितना है बताओ? x, और x कितना निकल गया? 400 रुपया। अतः तो लिखना है। और प्रतिदिन भोजन का भाड़ा कितना है? प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना है? y कितना माने थे? y भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य, व्यय या कुछ भी बोल लो, y, और y कितना निकल गया? 30 रुपया, है ना। तो इस प्रकार से आप चीजों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझ में आया होगा ये। चलिए आज आपको ये समझ में आया होगा, और आज हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलो ठीक है।